राम राम सभी भाइयों का स्वागत है आज फिर एक मेरा नया मिनी ब्लॉग में। तो आज है व्लॉग डे 36 और हम आ जाते हैं सुबह सुबह ही खेत पर घास लेने के लिए। पूरा 1 किलोमीटर दूर है हमारे घर से ये खेत। थोड़ी देर बाद मैं आ जाता हूँ अपने खेत के पास जो घर है। घर के ऊपर आकर देखा तो नजारा काफी मस्त था। ये घर है मेरे पापा का, मामा जी का। यहाँ के आसपास के जितने खेत है वो यूं ही पड़े क्योंकि बहुत बरसात होने के कारण एक भी खेत में कुछ भी बोया नहीं गया है। जो वो सामने खेत दिख रहे हैं वो हमारे खेत है जिसमें मक्का बोया गया है। बहुत बरसात हो रही थी फिर भी हमने बोया है। फाइनली दोस्तों थोड़ी देर बाद मैं अपनी बाइक पर घास रखकर और मैं निकल जाता हूँ सीधा घर के लिए। घर पर आने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने पास के दादाजी की विक्की लेकर उनकी घास लेने के लिए। आज हम मेरी और उनकी दोनों की घास मुझे ही डालनी थी। फाइनली दोस्तों पूरी 9 बार घास लाने के बाद मैं आ जाता हूँ घर पर। थोड़ी देर बाद मैं आ जाता हूँ बाजार में दुकान पर क्योंकि अपने ग्लेंडर मशीन की ब्लेड लेनी थी मुझे। ग्लेंडर मशीन की ब्लेड लेकर मैं आ जाता हूँ सीधा घर पर। घर पर आकर अपने जीजा जी को दे देता हूँ जो कि वो फीट करने लग जाते हैं। ब्लेंडर मशीन में ब्लेड फीट करने के बाद मैं लग जाता हूँ अपने काम पर जो कि ये मिनी कल्पी थी। इसमें धार लानी थी जो कि धार बिल्कुल भी नहीं थी तो मैं भी लग जाता हूँ अपनी मिनी कल्पी में धार लाने के लिए। थोड़ी देर बाद मैं आ जाता हूँ पंचर वाली दुकान पर जो कि ये विक्की मेरे पास ही पंचर हो गई थी। जब मैं घास ला रहा था सुबह तभी मेरे पास पंचर हो गई थी तो हम आ जाते दुकान पर पंचर निकलाने के लिए। फाइनली दोस्तों पंचर निकलने के बाद विक्की में टायर फिट कर दिया जाता है। पंचर निकलने के बाद हम आ जाते हैं डॉक्टर के पास जो कि कल दादाजी की पट्टी लगाई थी वो चेंज करवाने के लिए हमें रोज लगवानी पड़ेगी अलग अलग। पट्टी बदलवाने के बाद हम आ जाते सीधा पेट्रोल पंप क्योंकि विक्की में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाना था। फाइनली दोस्तों सब काम खत्म करने के बाद मैं आ जाता हूँ घर पर। फाइनली दोस्तों नहा धोकर हम निकल जाते हैं बाजार में डेयरी पर दूध देने के लिए शाम के टाइम में। फाइनली दोस्तों दूध देकर हम आ जाते घर पर। मिलते हैं अगले व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।